जय श्री राम भक्तों। आज मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ में आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के दिन किस चीज का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, वह सबसे कठोर और पुण्यदायी उपवास है। कथा के अनुसार भीमसेन भूख न सह पाने के कारण वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बिना जल अन्न के इस एक व्रत को करने का मार्ग बताया था। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत काल में 5 पांडु पुत्र और द्रौपदी एकादशी के नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। हालांकि दूसरे पांडु पुत्र भीम को भोजन से अत्यधिक प्रेम था और उन्हें बहुत भूख लगती थी। वे एकादशी पर भूखे रहने के नियम का पालन नहीं कर पाते थे। इस बात से भीम को हमेशा आत्मग्लानि होती थी कि वे भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन भीमसेन अपनी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के आश्रम गए और बोले, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने को कहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मुझसे उपवास नहीं होता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाए और मुझे व्रत में भूखा भी न रहना पड़े। व्यास जी की आज्ञा मानकर भीमसेन ने अत्यंत श्रद्धा के साथ यह निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस दिन कठिन व्रत के प्रभाव से भीम को समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इस उपवास को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। व्रत का महत्व और नियम। जल और अन्न त्याग। इस व्रत में 24 घंटे एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक अन्न और जल पूरी तरह से त्याग दिया जाता है। दान का महत्व। इस दिन जल से भरा कलश, घड़ा, छाता, वस्त्र, फल और मीठे अन्न का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त ब्राह्मण को जूते और वस्त्र दान करते हैं, वे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मंत्र जाप। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल से भरे घड़े, मटके, मीठे शरबत, मौसमी फल, आम, खरबूजा आदि, अन्न, वस्त्र, छाता और जूते चप्पल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में प्यासों को पानी और जरूरतमंदों को ये चीजें दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें? जल दान। इस दिन जल का दान सर्वोच्च माना जाता है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को शीतल जल से भरा मटका और पंखा दान करना चाहिए। शरबत और फल। राहगीरों या जरूरतमंदों को मीठा जल जैसे नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाना और आम, तरबूज जैसे मीठे मौसमी फलों का दान करना श्रेष्ठ है। अन्न का दान। गेहूं, दाल, चावल और आटा सहित अनाज का दान किसी जरूरतमंद परिवार को करना चाहिए। वस्त्र दान। गर्मी से राहत देने के लिए सूती और हल्के कपड़े जैसे धोती या दुपट्टा दान करने चाहिए। छाता और जूते चप्पल। धूप से बचने के लिए छाता और ब्राह्मणों या गरीबों को धूप और गर्मी जमीन से बचाने के लिए जूते चप्पलों का दान करना पुण्यकारी माना गया है। दक्षिणा। अपनी श्रद्धा अनुसार जरूरतमंदों को धन या दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व।
यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्र गणों से साझा करें। हमारे चैनल राम नाम की शक्ति पर सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए, भक्तों के अनुभव सुनने के लिए, नीम करौली बाबा की चमत्कारिक कथाएं सुनने के लिए, मंदिरों से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कैची धाम।